ओम महाप्राण ध्वनि। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय आर्ट ऑफ विजन एवं स्वास्थ्य। सबसे पहले हम स्वास्थ्य को परिभाषित करेंगे। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्व में अवस्थित होना। हमारा स्वधर्म आत्मा है, पर धर्म पौद्गलिक जड़ है जो हमारे साथ मिला हुआ है, जैसे शरीर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, श्वास है, इत्यादि इत्यादि। ये आत्मा को छोड़ करके इस दुनिया में समस्त पौद्गलिक पदार्थ है, वो जड़ है। केवल एक तत्व आत्मा, जो कि सब में सामान्य दृष्टि से सामान्य रूप के अंदर है, चाहे राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, कोई महापुरुष हो, चाहे छोटा से छोटा वायरस हो, सब आत्माओं की अर्हता एक सी है, सभी मुक्त हो सकती है। जो हमको ये अंतर दिखाई देता है वो अलग अलग भावों के द्वारा अलग अलग कर्म बनते हैं, उसके अनुसार वो अलग अलग दिखाई देते हैं। तो स्वास्थ्य स्व में अवस्थित होना, इसका मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो व्यक्ति स्व में अवस्थित हो जावे, अपनी आत्मा में अवस्थित हो जावे, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और मन वचन काया कुदरती रचना है, यानी मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जो ये मानता है, जानता है, विश्वास करता है, उसी में रमण करता है, वह कभी बीमार नहीं पड़ सकता है। अब देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि विश्व का स्वास्थ्य संबंधी सबसे बड़ा विभाग है, सबसे बड़ी जो कहना चाहिए वो संस्था है, उन्होंने बताया है कि एक मनुष्य के अंदर कुल 5 तरह के स्वास्थ्य होते हैं, और जिसके पांचों तरह के स्वास्थ्य है वह होलिस्टिक हेल्थ वाला है, यानी उसके पास में संपूर्ण स्वास्थ्य है। वे 5 स्वास्थ्य कौन कौन से है? पहला है फिजिकल हेल्थ। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य। चौथा स्पिरिचुअल हेल्थ, ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और इन सब का रिजल्ट जो एप्लीकेशन आती है वह होता है हमारा सोशल हेल्थ, यानी सामाजिक स्वास्थ्य। कि हम जिस समाज में जीते हैं, इन सब चारों स्वास्थ्य की एप्लीकेशन उसमें ढंग से करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारा लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, उससे पता चलता है कि हम स्वस्थ हैं या नहीं हैं। देखिए, इन सब स्वास्थ्य को पाने के लिए आर्ट ऑफ द विजन का क्या रोल है? जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया कि जो स्व में अवस्थित होता है वो संपूर्ण स्वास्थ्य वाला होता है। उसी कंसेप्ट पे आधार पे आर्ट ऑफ द विजन का मुख्य केंद्र बिंदु है वो हमारी आत्मा है। यानी
जो दृष्टि का विषय है वो आत्मा है, वो ज्ञान दर्शन है, उसकी हम व्याख्या करेंगे। देखिए, दृष्टि विज्ञान में ज्ञान दर्शन रहता है और दृष्टि विज्ञान में हमारा मूल स्वरूप जो आत्मा है उसके केंद्र में रहता है। हम अपने शुद्ध भावों के द्वारा हमारे शरीर का केंद्र, ये जो ज्योति केंद्र है, यहाँ पर हमारे प्रभु को शुद्ध भावों के साथ के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान के रूप में विराजित कर देते हैं और ये शरीर उसका मंदिर बन जाता है। एक बार सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, यानी उसका एनलाइटनमेंट हो जाता है, उस व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है, उस व्यक्ति की प्रज्ञा जागृत होती है, तो वो जन्म जन्मांतर साथ चलता है। क्योंकि दृष्टि है वो ज्ञान दर्शन से जुड़ी होती है और ज्ञान दर्शन कैरी फॉरवर्ड होता है। जब हमारी आत्मा अंतराल गति के माध्यम से दूसरे शरीर के अंदर आयुष्य समाप्त होने पर नए कर्मों का भोग करने के लिए आत्मा उसमें जाकर के जो है वो नया शरीर धारण करती है, तो उसके साथ कौन जाते हैं, उस गति को अंतराल गति कहते हैं। एक तो हमारा जो भी कॉजल बॉडी है, कर्म शरीर है, और जो हमारा जितना भी हमने भाव डाले थे पिछले जन्म के अंदर, जो कि ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन से भाव गिरते हैं, तो उसका जो है कर्म शरीर बनता है, वह जाता है आत्मा के साथ में। लेकिन कर्म शरीर वेयर हाउस है, स्टोर है, जो ये तो अपने आप हिलता नहीं, और मूल आत्मा है, अक्रिया है, वह भी कोई क्रिया नहीं करती है। इन दोनों को धक्का देने के लिए प्रतिष्ठित आत्मा कहिए, तेजस शरीर कहिए, अवचेतन मन कहिए, वह भी साथ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। तो ये तीनों जो है नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो शरीर में जाकर के और आत्मा जन्म ले लेती है। ये आत्मा की अंतराल गति बताई जाती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि साथ में क्या कैरी फॉरवर्ड होता है, ज्ञान दर्शन कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि ज्ञान दर्शन हमारी आत्मा का लक्षण है और वो आत्मा का गुण होने के कारण गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं होता, वो एम्बेडेड होता है उसके अंदर। तो भाई और बहनों, हम स्वास्थ्य की बात कर रहे थे कि आर्ट ऑफ द विजन का स्वास्थ्य से क्या संबंध है। तो आर्ट ऑफ विजन को पहले समझते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। सनातन सत्य का अर्थ होता है कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना, और सनातन सत्य है सिद्धांत के ऊपर आधारित रहता है, परमानेंट है, वह कभी बदलता नहीं है। यह कुदरत के जो कहना चाहिए अल्टीमेट ट्रुथ को पता करता है, सार्वभौम सत्य है, और ये कुदरत की अल्टीमेट रियलिटी को पता करता है। हमारा सनातन सत्य कुदरत और कुदरत के कानून पर आधारित है, जो दोनों स्थायी तत्व है। लेकिन इसके बीच के अंदर जैसे जैसे प्राणी कुदरत के अंदर अपना भरण पोषण और सफरर के रूप में कर्मों का भुगतान करते हैं, उनके भाव बदलने से उनके कर्म बदलते हैं। तो कर्मों का भुगतान कराने के लिए ये जो हमारी कुदरत के 6 मुख्य द्रव्य है, शाश्वत द्रव्य, चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, ये सब बदलते रहते हैं। यानी कि ये द्रव्य रूप से शाश्वत है, लेकिन ये अवस्था रूप से बदलते हैं। उस अवस्था को कुदरती रचना कहा जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, और वो हमारी जो टेम्परेरी है, क्योंकि अवस्था है,
इसीलिए व्यवस्थित होने के कारण वो अवस्था आने पर जो है वो नाश होती रहती है, अवस्था मात्र नाशवान होती है। तो अब देखिए, ये तो हमारा जो दृष्टि विज्ञान है वह दृष्टि विज्ञान दृष्टि को बदलता है, सृष्टि को नहीं बदलता है। यानी कि हमारी जो दृष्टि है वो एक संपूर्ण स्वास्थ्य वाली दृष्टि होनी चाहिए। यानी कि हम हमारे मानसिकता के अंदर, मन के अंदर ये फिट कर देते हैं कि हमको हर क्षण कुदरती रचना देखना है और केंद्र में आत्मा को देखना है। जब हम दो चीज़ों पर कंसंट्रेट करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य की अब हम चर्चा करते हैं। हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वह खराब क्यों होता है कि हम केंद्र में देहाध्यास को रखते हैं, केंद्र में अज्ञा को रखते हैं। उसके अज्ञा को रखने के कारण हम जो है उदय और प्रारब्ध के से जो है जुड़े हुए रहते हैं। तो उसके साथ, उदय प्रारब्ध के साथ में रहने से और हमारे को अज्ञा और केंद्र में देहाध्यास होने से हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, क्योंकि हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। शरीर कहीं पर दर्द की अनुभूति करता है तो हम भी वहाँ दर्द की अनुभूति करते हैं। जबकि अगर हमारे केंद्र में आत्मा है और हमारे केंद्र के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, तो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से के अंदर अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है तो हम ये एप्लीकेशन देंगे कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, भेद विज्ञान करेंगे, शरीर अलग, आत्मा अलग। जब हम आत्मा पर कंसंट्रेट करेंगे तो शरीर के अंदर जो दुख की अनुभूति होती है वह हमको महसूस नहीं होती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक बहुत बड़ा जो है बीमारी को भुगतने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए कैंसर की असहनीय स्थिति को वो भुगत रहा है, उसके सामने भगवान के स्तवन, वैराग्य की कई जो है वो हमारे भजन वगैरह इकट्ठे करते हैं, टेप लगा देते हैं, तो वह व्यक्ति उस टेप के अंदर इतना मशगूल हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, एकाकार हो जाता है कि उसको अपने शरीर का दर्द भी ध्यान नहीं रहता। जबकि दर्द का भुगतान हो रहा है, लेकिन वह भुगतान जो है वो आत्म प्रदेशों में हो रहा है, शरीर के प्रदेशों में नहीं होता, हो रहा है। इसीलिए उसको दर्द महसूस नहीं हो रहा है कि वह जो है आत्मचिंतन के अंदर लीन है। देखिए, एक उदाहरण आपको और देता हूँ। एक गुरुजी और एक चेला थे, तो वो दोनों विहार कर रहे थे। विहार करते करते एक सौम्य दृश्य सामने आया, ठंडी ठंडी बयार चल रही थी। तो गुरुजी ने कहा थोड़ी देर बैठ करके, ये सुरम्य स्थल है तो यहाँ पर ध्यान कर लेते हैं। गुरुजी ध्यान मग्न हो गए और चेला इधर उधर घूमने लगा। इतनी देर में वहाँ पर एक शेर आया, तो चेले ने देखा कि शेर मेरे को खा जाएगा। तो जिस पेड़ के नीचे गुरुजी ध्यान कर रहे थे, चेला उस पेड़ की जो है डाली पर चढ़ गया, तो वो एकदम ध्यान में मग्न थे, केंद्र में प्रभु था, प्रभु से साक्षात कर रहे थे और आत्मा में लीन थे। ऐसी स्थिति के अंदर शेर ने आकर उनको सूंघा, पर शेर को महसूस हुआ कि ये तो ईश्वर में लीन है, इसीलिए उसके भी बुद्धि आई। उसने कहा इनको मेरा शिकार नहीं बनाना चाहिए, ये प्रभु भक्त है। तो वो सूंघ करके शेर चला गया। थोड़ी देर के अंदर वो शिष्य नीचे आया, गुरु का ध्यान संपन्न हुआ। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपको तो शेर खाने आया था। गुरुजी ने कहा कि मैं तो अपने प्रभु के साथ में लीन था, मुझे पता नहीं। थोड़ी देर आगे चले, एक मच्छरों के जगह में से गुजर रहे थे।
गुरुजी को एक दो मच्छर खाए, गुरुजी छटपटाने लगे कि मच्छर खाया मच्छर खाया। तो शेर ने तो जो है उस शिष्य ने कहा, शेर है तब भी आप डरे नहीं, और केवल मच्छर खाने से आप इतनी व्याकुलता दिखा रहे हो। तो उनके गुरु ने कहा, उस वक्त मैं जो है खुदा के साथ था, अभी खुद के साथ हूँ, यानी मैं देहाध्यास में हूँ, इसलिए मेरे को ये मच्छर सता रहे हैं। और मैं उस समय में जिस वक्त शेर आया था, मुझे शिकार का ग्रास बना रहा था, मैं प्रभु में लीन था। आप समझ सकते हो, अगर हम खुदा के साथ होते हैं तो हमारे को कोई शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य में कमी महसूस नहीं होती, बीमारी महसूस नहीं होती है, क्योंकि हम खुदा के साथ होते हैं, खुद के साथ नहीं होते हैं। तो जब जब हम अपने आप में अवस्थित होते हैं, तब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है। तीसरा हमारा स्वास्थ्य होता है इमोशनल हेल्थ, जो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ से जुड़ी हुई है। यानी कि जब आप केंद्र में रहते हो तो केंद्र में तो हमारी आत्मा है, और वहाँ पर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होने से आपके कषाय जो है हमेशा जो है वो नियंत्रण में रहेंगे, उनका उपशमन रहेगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के आगे वो प्रज्वलित नहीं हो सकते हैं, वो इग्नाइट नहीं हो सकते हैं, वो शांत रहेंगे। तो इनके शांत रहने का अर्थ ये है कि आपका जो है वह भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा है, और स्पिरिचुअल हेल्थ तो पूरा ही हमारे प्रभु से जुड़ा हुआ है, उसका नाम ही स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। भीतर जाते हैं तो हमारा प्रभु का साम्राज्य है, और केंद्र में प्रभु विराजमान है, तो सारा शरीर जो है भगवान का मंदिर बन जाता है। वहाँ पर किसी भी तरह के स्वास्थ्य की गड़बड़ कहिए, विचारों की जो कहना चाहिए वो प्रतिकूलता चाहिए, यानी जब स्वयं मालिक जो है वह केंद्र में बैठ जाता है। फैक्ट्री का मालिक जैसे फैक्ट्री में आता है तो उसके आते ही सभी चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल होता है और सभी अपना अपना काम द्रुत गति से करने लगते हैं। 2, 4, 5 घंटों में वो हाईएस्ट प्रोडक्शन आने लग जाता है, क्योंकि सबकी एकाग्रता होती है और सभी ये समझने लग जाते हैं कहीं ऐसा ना हो कि जो है फैक्ट्री का मालिक हमको नौकरी से निकाल नहीं दे, पनिशमेंट में रूप में हमारी तनख्वाह नहीं काट ले। सभी अलर्ट, सजग होने से नेचुरली वह आउटपुट अधिक देगा, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा। तो भाइयों और बहनों, जब प्रभु केंद्र के अंदर है तो हमारा जो स्पिरिचुअल हेल्थ तो वो अच्छी रहने ही वाली है, क्योंकि स्पिरिचुअल हेल्थ का संबंध भगवान से है। जब भी हम भगवान को केंद्र में रख कर के ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो भगवान की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो हमारे सारे शरीर को स्वस्थ कर देती है। भाइयों और बहनों, 4 तरह के स्वास्थ्य हो गए, और इनकी परिपूर्णता करके आर्ट ऑफ द विजन के साथ में स्वास्थ्य के जुड़ने से जब इसकी एप्लीकेशन हम सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा, क्योंकि केंद्र में आत्मा है। हम किसी को अपशब्द नहीं बोल पाएंगे, किसी की इंसल्ट नहीं करेंगे, हर एक को सम्मान के साथ में उनको नमस्कार करेंगे, उनके साथ व्यवहार करेंगे, उनके साथ में सभ्यतापूर्ण बातचीत करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास चारों तरह के स्वास्थ्य है तो निश्चित रूप से वह जो समाज में
जब एंट्री लेगा तो उसका व्यवहार जगत जो समाज के साथ में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो भीतरी जगत में हमारे जैसा भी चलता है उसी का प्रभाव बाहर के जगत में आता है। भीतर के जगत में प्रभु है और हमारे 4 तरह के स्वास्थ्य है, तो निश्चित तौर से 5वां तरह का स्वास्थ्य है सामाजिक स्वास्थ्य है, वह बिल्कुल अति उत्तम होगा, विशिष्ट होगा, क्योंकि वो संपूर्ण स्वास्थ्यदारी है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से अगर हमारा सनातन सत्य कहिए या दृष्टि विज्ञान की हम एप्लीकेशन स्वास्थ्य के हिसाब से करें तो ये बड़ी बेनिफिशियल रहती है और हमारे हर तरीके के स्वास्थ्य को अच्छा करके और नेट रिजल्ट हमारा सामाजिक स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा आएगा। भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा का अर्थ ये है कि हमारे जीवन के अंदर खुशी है, प्रसन्नता है, आनंद है, और हमारी आत्मा का लक्षण भी जो है आनंद का लक्षण है। यानी सब तरफ जब आनंद की स्थिति होती है तो हम लाइफ को एंजॉय करते हैं। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है वह व्यक्ति दूसरों को सुख दे सकता है, और मानसिक रूप से वह दुख में है, कष्ट में है, तो मान के चलिए कि वह दूसरों को भी कष्ट देगा। दूसरों को कष्ट देने के लिए खुद को कष्ट में आना पड़ता है। दूसरे को गड्ढे में डालने के लिए जो गड्ढा खोदते हैं तो वो गिरे या ना गिरे, लेकिन स्वयं हम उसी क्षण उस गड्ढे में गिर जाते हैं, क्योंकि जो बुराई का चिंतन करता है सामने वाले का तो कब बुरा होगा ईश्वर जाने, लेकिन उसी वक्त उसके भाव खराब हो जाते हैं, और भाव खराब होने के कारण कॉज बढ़ते हैं, और वो कॉज उसको आने वाली बर्थ के अंदर भुगतने पड़ते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध आर्ट ऑफ द विजन से है, और आर्ट ऑफ द विजन जो है एक जीवन जीने की पद्धति है। चाहे आप व्यवहार जगत का जीवन जियो, चाहे आप आध्यात्मिक पक्ष का जीवन जियो, दोनों के अंदर दृष्टि विज्ञान कारगर है, क्योंकि दृष्टि विज्ञान के माध्यम से हम केवल दृष्टि बदलते हैं। सृष्टि बदलना हमारा बिल्कुल विषय नहीं है। सृष्टि बदलने का अर्थ है मन वचन काया की शुद्धि करो, और हम बताते हैं वो धर्म का पालन करो, हम बताते हैं वो ईश्वर का पालन करो, हम बताते हैं उस मंत्र की चांटिंग करो, हम बताते हैं वो शास्त्र पढ़ो। यानी एक फॉर्मेट हो जाता है, और ज़रूरी नहीं है कोई व्यक्ति उस फॉर्मेट को स्वीकार करे, लेकिन आत्मा तो सब में है, और ये सभी जानते हैं कि जैसे दूसरों की आत्मा है वैसी मेरी आत्मा है, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। ये कॉन्सेप्ट तो भारत में बहुत चलता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें जो है एक अच्छा इंसान बनने के लिए आर्ट ऑफ द विजन जो है हमारे भौतिक जगत में भी कारगर होती है, और आध्यात्मिक जगत में भी कारगर होती है। अध्यात्म जगत भीतर का जगत है, भीतर का जगत बाहर के स्थूल जगत को संचालित करता है। आप तारापुर बिजली घर में चले जाइए, वहाँ देखेंगे कि एक अणु को जब तोड़ा जाता है तो उसमें से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आदि निकलते हैं। तो वो न्यूट्रॉन जो है एक बहुत ही मामूली से कण टाइप होते हैं, लेकिन उसको विस्फोट किया जाता है। हज़ारों हज़ारों वाट बिजली है वो तारापुर बिजली घर से मिलती है। इतना पावरफुल होता है। जो माइन्यूट होता है, छोटा होता है,
वही पावरफुल होता है। और देखिए कि आपने मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड को डलाया, एक छोटा सा चिप टाइप जो है मेमोरी कार्ड है वो 100 GB का हो जाता है, जिसमें पूरी लाइब्रेरी जो है सेंट्रल जो है यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है वो पूरी उस जो है छोटे से मेमोरी कार्ड में समा जाती है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। इसीलिए सूक्ष्म जो है स्थूल को संचालित करता है। तो हमें सूक्ष्म को पर बहुत ध्यान कंसंट्रेट करना चाहिए। तो अब आप देखिए जो आज का हमारा विषय है कि ये जो हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य के और भी पैरामीटर होते हैं। जो व्यक्ति संपूर्ण स्वास्थ्य वाला होगा वह व्यक्ति जो है उसके भाव शुद्ध रहेंगे या शुभ रहेंगे, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, क्योंकि वह कुदरत से जो है वह पॉजिटिव एनर्जी लेने लग जाता है। जो व्यक्ति बीमार होगा वो बीमारी का चिंतन करते करते इस कुदरत ब्रह्मांड में से नेगेटिविटी को स्वीकार कर लेता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा विषय है कि स्वास्थ्य और आर्ट ऑफ द विज़न, यानी कि आर्ट ऑफ द विज़न के माध्यम से हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छा स्वास्थ्य है तो हमारा आर्ट ऑफ द विज़न मजबूत बना रहेगा, उसका हम उपयोग अच्छा कर सकेंगे। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, कंप्लीमेंट्री है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो देखिए कि हमारे सभी तरह के स्वास्थ्य की प्राप्ति करने के बाद हम जो है उसका निष्कर्ष निकालें, तो उसका निष्कर्ष यही है कि हमारा जो इतना सारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन इकट्ठा है, उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब हम आर्ट ऑफ द विज़न को प्राप्त करके संपूर्ण स्वस्थधारी बने। आपके प्रति मंगल कामना। ओम शांति।